जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में। इस विषय में अब तक क्या क्या हुआ, इस केस में क्या क्या अब तक हुआ है, सारा अपडेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो घटना घटी है, ये जो दरिंदगी भरी घटना घटी है, इससे पूरा देश आक्रोश में है और परेशान भी है कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे देश में इस विषय में जो कानून बने हुए हैं उसका डर इनके मन में क्यों नहीं है ना। और आज हमारे देश में ऐसा त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसमें हम बहनों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा का वादा करते हैं। तो क्या ये सवाल सबके मन में नहीं आना चाहिए कि क्या हमारे देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं, है ना। देखिए, इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान सुओ मोटो के तहत इस केस को लिया है। अब मंगलवार यानी ट्यूसडे को कल इस केस की सुनवाई होने वाली है। अब पूरी उम्मीद है कि इस केस में सुनवाई के माध्यम से जो परिवार है उन्हें इंसाफ मिलेगा। शुरुआत करते हैं केस के बारे में, जानते हैं। देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में, जहां पर ये घटना घटी है ना। इस केस में जो घटना घटने के बाद में पूरा देश में आक्रोश है। जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर हैं पूरे देश में, है ना। हमारे जो एमपी में भी काफी इसका विरोध हुआ है। इसके बाद में कोलकाता कांड में अब तक क्या क्या हुआ, इस बारे में बात करेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है, डॉक्टर लोगों ने बोला है, इसमें जो विरोध हो रहा है, नो सेफ्टी नो सर्विस, है ना। डॉक्टर का बोलना है कि जब तक हमारी सेफ्टी की बात नहीं होगी तब तक हम सर्विस नहीं देंगे। ये जो घटना घटी है 9 अगस्त को घटी है ना। रात में डॉक्टर की अस्पताल में हत्या हुई, सेमिनार हॉल में इसका शव मिला। ये पाया गया कि हत्या के पहले डॉक्टर से रेप किया गया है, ये उसमें पाया गया। इसके बाद में इस दरिंदे ने उनका रेप किया। अब 10 और 11 अगस्त की बात करें तो आरोपी संजय रॉय, उसका नाम था संजय रॉय। तो कैसे मालूम पड़ा, तो देखिए, जहां पर घटना घटी थी वहां पर उसका ब्लूटूथ वो छोड़ गया था, उससे उसकी पहचान की गई। इसके बाद में डॉक्टर ने देश भर में हड़ताल किया। जब ये पाया गया कि इसके साथ बहुत ही बेरहमी से रेप हुआ है तो पूरे देश में आक्रोश हुआ और सभी देश में हड़ताल की शुरुआत हो गई। इसके बाद देखें आप 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त में अस्पताल के प्रिंसिपल का इस्तीफा मांगा गया, है ना। जो उस समय कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनका इस्तीफा लिया गया। इसके बाद में 4 घंटे बाद में, बहुत दुखद बात है ये, 4 घंटे बाद उन्होंने किसी दूसरे कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद और आक्रोश बढ़ गया। देश भर में डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन और स्पीड से चालू हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि की गई। इसके बाद में पीएम रिपोर्ट में साफ हो गया कि भैया इस पर रेप हुआ है और इसमें बहुत बेरहमी से रेप हुआ। उसके बाद में उसकी हत्या की गई। ये है कॉलेज के प्रिंसिपल, जो उस समय प्रिंसिपल थे, है ना, जिनको हटा दिया गया। 13 अगस्त की बात करें, 13 अगस्त को यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट के पास गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी, है ना। कोलकाता ने बोला कि जो जांच है अब इसको सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो भैया 13 अगस्त को ये जांच सीबीआई के पास जाने का आदेश दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस डायरी मांगी, जो ना पुलिस के पास थी। तो पुलिस के पास से जो केस डायरी थी उसको सीबीआई पुलिस से मांगा गया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जब ये कोर्ट ने पाया कि बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस का बहुत ही लापरवाही वाला व्यवहार है, तो कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। प्रिंसिपल की एक दूसरी जगह नियुक्ति पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जब ये घटना घटी है और प्रिंसिपल पर सवाल उठते हैं तो क्यों उनकी नियुक्ति कहीं और हुई, इस पर कैसे ये काम हुआ, इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया। इसके बाद में 14 अगस्त को क्या हुआ, 14 अगस्त को सीबीआई ने कोलकाता पुलिस का ना, जो हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कोलकाता पुलिस से केस टेक ओवर किया, अपने हाथ में लिया। सीबीआई टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया। इसके बाद में जहां घटना घटी है वहां पर सीबीआई टीम गई, उसका मुआयना किया। आरोपी संजय रॉय से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हुई, है ना, कि भाई कैसे क्या हुआ है। इसके बाद में आरजी कर अस्पताल के बाहर डॉक्टरों का प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में 15 अगस्त को डॉक्टर ने प्रदर्शन करने के बाद में अस्पताल में घुसकर, जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करी। इस प्रकार से पूरा जो उनका अस्पताल था पूरा तोड़ दिया उसको, है ना। तो आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। 15 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया कैमरे के आधार पर। उसके बाद में फोडा यानी फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ऑफ एसोसिएशन, है ना, ये आपका फोडा हो गया। तो एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय किया, घोषणा कर दी। सीबीआई ने अस्पताल के डॉक्टर के बयान दर्ज किए।
इसके बाद में आरजी कर अस्पताल की नई प्रिंसिपल सीबीआई से पूछताछ की, है ना। जो डॉक्टर थे, जो आपके प्रिंसिपल थे, उनको हटा दिया गया, उनके स्थान पर नई प्रिंसिपल को अपॉइंट किया गया, तो उनसे भी पूछताछ किया गया कि भाई ये कैसे क्या हुआ है। 16 अगस्त की बात करें तो 16 अगस्त को सीबीआई ने अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ करी। बेसिकली उद्देश्य ये है कि जो भी उस कॉलेज में आसपास लोग थे सबसे उसकी पूछताछ की गई। अस्पताल में तैनात गार्डों से भी इसका सवाल जवाब किए गए। 30 इंटर्न डॉक्टर से पूछताछ की गई, है ना। जो आपके डॉक्टर थे वहाँ पे इंटर्न्स थे, उनसे भी उस बारे में पूछताछ किया गया। 17 अगस्त की बात करें तो 17 अगस्त को देश भर में डॉक्टर ने हड़ताल शुरू कर दी। तो हड़ताल तो शुरू हो चुकी थी, अब ये अपना जो रूप है इसका हड़ताल का स्वरूप धीमे धीमे बढ़ता चला जा रहा था। जब इस दरिंदगी के बारे में सबको मालूम पड़ा तो उसका रूप बढ़ता गया। सीबीआई की अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की गई, है ना, कि भाई आपके समय क्या क्या हुआ, आपके इस बारे में क्या क्या पता है। दिल्ली से CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, है ना, जो फॉरेंसिक टीम है वो दिल्ली से उनको मंगाया गया। दिल्ली से CFSL की टीम कोलकाता पहुंची, है ना, फॉरेंसिक जांच के लिए। 17 अगस्त को पुलिस ने सीबीआई को डॉक्टर की डायरी सौंप दी, इसके आधार पर और जांच अब होने वाली है। इसके बाद क्या हुआ, 18 की बात करें तो 18 अगस्त को टीएमसी ने धरना दिया, जो बहुत ही हास्यपूर्ण है कि आपके राज्य में घटना घटती है तो ममता बनर्जी ने इस पे मौका देखा कि अगर मैंने इस पे सड़कों पर नहीं आई, अगर मैंने इस पे एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं मेरा इसमें विरोध होगा। तो उन्होंने क्या निर्णय किया कि मैं सड़कों पर आऊंगी, और देखिए इस प्रकार से सड़कों पर आई हैं तो उन्होंने धरना दिया। आपकी सरकार में आपने क्या किया, जब ये घटना को मालूम पड़ी तो इन्होंने बहुत ही आराम से इस पे निर्णय किया। जो पुलिस को ये मामले की जानकारी प्राप्त हुई कि ये घटना घटी है तो पुलिस ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया, और इनका जो परिवार है उसको फोन किया कि भैया आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है, है ना। और ममता बनर्जी जो है, इन्होंने इसके पहले भी घटना घट चुकी है इनके बंगाल में, पश्चिम बंगाल में घटना घटी थी रेप की, उसमें इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। जो आरोपी था उसको बचाने का प्रयास किया, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। तो ममता बनर्जी ने जो किया है ये नौटंकी है, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। आपकी सरकार में अगर आप धरना दे रहे हो तो नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर नौटंकी है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाला है ना। देखिए अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, जा चुका है। अब कल यानी मंगलवार को इसकी सुनवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है, देश को उम्मीद है कि जो घटना घटी है इसका इंसाफ जो है परिवार को मिलना चाहिए, ऐसा सजा मिलना चाहिए जिससे दोबारा जो है ऐसी घटना ना घटे। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।